मुकदमा बाग फ़िदक। मसला बाग फ़िदक में हक़ पर कौन था? खलीफा अव्वल हक़ पर थे या हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हक़ पर थीं? क्या इस मामले में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जवाब से मुतमिन नहीं हुई थीं? आइए जानते हैं सच क्या है। कोई कहे कि हदीस सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सुनी थी तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने क्यों नहीं सुनी थी? ये कोई कहने की बात है? मैंने एक मिसाल दे दी कि सहाबा कराम ने अल्लाह को दीदार करने की हदीस सुनी थी और ज़ौजा मोहतरमा जो सबसे महबूब ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उन्होंने नहीं सुनी थी, तो दो राय बन गई। सो एक मौका पर एक चीज फरमाई, सहाबा कराम की मजलिस में इरशाद फरमाया होगा सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सुनी, सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नहीं सुनी थी। आपका इज्तिहाद था कि चूंकि आका अलैहिस्सलाम के कब्ज़ो तसर्रुफ में रहा उम्र भर मालिफ है फदक समेत बाकी अम्वाल, उससे ये इज्तिहादी तौर पर ख्याल का पैदा हो जाना कि ये आका अलैहिस्सलाम की मिल्कियत है वरना तकसीम हो जाते। ये एक सवाल था ज़हन में। विसाल के बाद ये सवाल लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास तशरीफ ले गई तो उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की वो हदीस सुना दी और बाद में कई और सहाबा ने उसकी तायद कर दी कि आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि हमारी माल में कोई वरासत नहीं होती। और अब ये हदीस मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किस लिए गादिबत की बात गलत है। तो जब ये बात सुनी तो एक तबीयत में रंज का या मलाल का आ जाना या एक ताज्जुब का आ जाना एक फितरी अमर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने पास इसको रखा इस बुनियाद पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहाफ पे मैं अब खलीफा हूं, मुझे उम्मत ने चुना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह मैं मैनेजमेंट करूंगा। ये उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक था। और अगर वो हजरत फातिमा को दे देते जैसा कि बाद में उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो है वो आले फातिमा को दे दिया तब भी दुरुस्त होता। तो ये मैनेजरियल इशू था और इसमें सैयदा फातिमा जो नाराज हुई, अब ये नाराजगी जो है उन बशरी तकाज़े के तहत थी। इस पे नाउज़ बिल्लाह ये फिट करना कि जी मेरे जिगर का टुकड़ा है जिसने इसे तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ दी, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सैयदा अबू बकर सिद्दीक़ तो सोच भी नहीं सकते थे। ये बात ठीक है, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि वफात तक सैयदा रही है, सैयदना अली ने रात को उनको दफन किया है, अबू बकर उमर को नहीं बताया। ज़रा एक मामला चल रहा था। ये अक्सर जो हमारे सुन्नी कहते हैं सैयदा फातिमा को ये हदीस ही नहीं पता थी विरासत वाली। भाई फातिमा को नहीं पता थी तो और किसको पता होगी जिसकी जरूरत थी? उनको हदीस पता थी। बेसिकली मैनेजमेंट का इशू था। अहले सुन्नत का तज़किरा आ जाता है। अहले सुन्नत की यहाँ से इन्होंने क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबियों का वारिस कोई नहीं होता मगर इसका पता हजरत फातिमा ने कोई नहीं। इस पे कहना हजरत फातिमा ने इस मसले की खबर नहीं थी, ये साफ लफ्ज़ां में रसूलुल्लाह ने मुजरम बनाना एक गल क्या नहीं गुनाह है कि रसूलुल्लाह ने मसला नहीं दस्या नहीं। फातिमा के इलम थी कि नबियों का वारिस नहीं, गल ज़हन च रखो। बेड़ा का इलम नहीं सी झूठ बोल और ना इस हदीस से हजरत अबू बकर झूठे सी, वो भी ठीक नहीं। इस कोई हदीस का रौला नहीं, भाई रौला नहीं सी फिर हजरत फातिमा नाराज क्यों नहीं? और नाराज भी नहीं हुई मरण तक फिर कलाम नहीं ऐसे भी झूठ बोल कि बाद हजरत अबू बकर ने मना रहे झूठा कोई मुकदमा नहीं जितया जाता। हजरत फातिमा जरूर नाराज हुई और बिल्कुल राजी नहीं हुई, आखिर तक नाराज रही है, नाराज मरी है और जनाजे से हजरत अली रज़ी अल्लाह नहीं चलाया, रात नाराजगी दफन कर रहे। सही बुखारी मुस्लिम का मसला हर एक एक तो मुकरन का कोई हल होने में अपने को हदीसा बना के जी हजरत अबू बकर ने जनाजा पढ़ाया क्या ये ऐसे वक्त नहीं वरना मैं तन मीज़ान से पढ़े बिल्कुल जाली रावियों की बनाई है कुछ ये नहीं जनाजे से आए ना कि इन्होंने सद्या नाराज मरी हजरत फातिमा कोई शक नहीं। मगर सोचने की बात है नाराज क्यों है? फहम का इख्तिलाफ। हदीस बिल्कुल सच्ची है मगर हदीस का मफहूम कोई नहीं, नबी की जमीन मिल नहीं सकती, मिल सकती नहीं थी विरासत आती, विरासत इस तो नहीं थी आती रसूलुल्लाह ने वक्फ करता हूँ नादर का मसला ये निगरानी कौन करे? हजरत अबू बकर जिंदा फहम की मैं खलीफा वक्त इस तो खलीफा होंगे इस जमीन का निगरान मुतवली है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह थी जिवें उमर रज़ी अल्लाह तआला ने वक्फ किया थी हफ्ता उसकी निगरान थी जब तक हजरत उमर की बच्ची जिंदा रही। सही हदीस वो निगरान रसूलुल्लाह का वक्त है वारिस होंगे जो उस हदीस के फहम के खिलाफ वो आंदे हुकूमत निगरान है वो आंदे नहीं वारिस निगरान चल इदा ही रहा सिवाय इसके जाके मरवान ने अपने जमाने से कब्जा कर लिया। और ये इमाम इब्न हदीस इब्न हदीस मुतज़ली ने किया मैं सारी बहस अभी सच्चा कर देने हजरत अबू बकर मगर इसका जवाब कोई नहीं। बल्कि उस्मान को अथॉरिटी मौजूद और पावर है कि सरकारी जमीन अपने साले नहीं दे सकता कि हजरत अबू बकर को इख्तियार नहीं जिसके नतीजे हजरत फातिमा का भी एहतराम रह जाता। मेरा सुन्नी भाई अगर कोई तशरीफ फरमा अगर पहले खलीफा ने ले लिया था तो फिर आपकी किताबों में लिखा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर में वापस किया, वो भी खलीफा जिसने लिया था वो भी खलीफा जिसने दिया फिर दोनों में से हक पे कौन? फतह की हिस्ट्री खोलो, फतह का पस मंजर लाओ। 7 हिजरी में यह जगीर नबी को मिली, 11 हिजरी तक नबी के पास नहीं। अगर इसमें उम्मत का हक था तो 4 साल नबी ने क्यों नहीं दिया? मौला हुसैन अगर इसमें उम्मत का तो माज़अल्लाह पहला इतराज़ तो रिसालत पे आ जाएगा, रसूल ने क्यों नहीं दिया? आगे चलो, हाकिम ने क्या कह के बीबी से दिया था? ये उम्मत का हक है तो फिर हाकिम ने उम्मत को दिया क्यों नहीं? कोई तो बंदा बैठा तो सुन रहा है कि नहीं? किताबों के हवाले नहीं अकली दलाइल ही तुम्हें जख्मी कर देंगे। सारी चीजें छोड़ो, एक ही हकीकत तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगी। तुमने युताहिरा कौम ततहीरा की मंजिल पे फाइज बीबी से गवाह मांगा कैसे था? जिसे अल्लाह ने मसनद तहारत पे फाइज किया है।
اس سے گواہ کیوں مانگی؟ پھر سیدہ تیرے جنگ لڑنے کے بھی صدقے تو نے بھی گواہیاں ایسی دی ہیں، تیری گواہیوں کے انتخاب کے میری معظمہ صدقے، تیرے پاس ابو ذر جیسا سچا گواہ تھا، تیرے پاس منا اہل بیت کے عہدے پہ فائز صحابی بھی تھا، لیکن تو نے ان کا انتخاب نہیں کیا، تو نے علی کا انتخاب کیا۔ حکومت نے علی کی گواہی کو قبول نہیں کیا، بیوی نے کہا واپس کر دو میری گواہی، چل تاریخ میں لکھا تو گیا ہے نا کہ تم نے علی کی گواہی کو نہیں مانا۔ سننا، بیوی نے کہا یہ وہ علی ہے جسے میرا بابا قرآن کہہ کے گیا تھا۔ بیوی نے حسن حسین پیش کیے، بیوی نے فرمایا میں اعتبار قرآن و نص قرآن یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ چوتھی گواہ بیوی کی بڑی اچھی تھی، ام ایمن، شہزادی ام الفضل کو نہیں لے کے گئی، اسما کو نہیں لے کے گئی، فضہ کو بھی نہیں لے کے گئی۔ میرے قوم کے بچے یہ کل کا بھی ذہن میں رکھا، حکمت سیدہ کیا ہے؟ شہزادی ام ایمن کو کیوں لے کے گئی؟ اس لیے کہ ام ایمن بی بی کی کنیز نہیں، یہ رسول اللہ کی کنیز بھی نہیں، یہ ہے حضرت عبداللہ کی کنیز۔ حضرت عبداللہ دے کے گئے تھے رسول کو، رسول دے کے گئے زہرا کو، بی بی گھر سے تیاری کر کے آئی تھی، بی بی کو پتا تھا کہ حاکم نے مجھے ایک حدیث سنانی ہے کہ نبی نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، بی بی کہا اس کو دیکھتے جاؤ اور شرماتے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ صلی اللہ علیہ نے کیئر ٹیکنگ کا مسئلہ کیا تھا، ملاحظہ فرمائیں، یہ حدیث ہے بخاری دار احیاء، کہاں ہے؟ دار احیاء تراث العربی، عربی کی وہ عربی زبان کا غیر مترجم بخاری ہے، لیکن وہ حدیث کافی مشہور ہے، 749۔ یہ حدیث کی راوی ہیں عائشہ۔ عائشہ کہتے ہیں ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو بکر، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کے پاس کسی کو انہوں نے بھیجا، کس کے لیے؟ طلب کرنے کے لیے اپنا میراث، ان کا کون سا میراث؟ جو میراث ان کو ان کے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا۔ مما، یہ نص الفاظ ہیں بخاری کے، اور نص الفاظ ہیں کس کے؟ نص الفاظ ہیں عائشہ کے حدیث کے، کہ وہ میراث مانگ رہی تھی اپنا، جو مدینے میں ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باغات ہیں، جو جائیداد ہیں، اور فتح میں جو ہے جو ان کے باغات ہیں، یہ میراث، یہ نص الفاظ ہیں۔ اچھا، تو یہ کہنا کہ وہ حدیث دکھائیے نا، دلیل دکھائیے، مطالبہ جو بھی ادعا تو سب کرتے ہیں۔